नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे टॉरस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। टॉरस, क्या पोटेंशियल है इस वीक की टॉरस के लिए? थैंक यू। One more time, please. And Shunya, okay. All right, so we have Queen of Cups and Knight of Swords, आपकी मेन थीम इस वीक की। ब्लॉकेजेस क्या हैं हमारे टॉरस के लिए? एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी पोटेंशियल में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड। और आपकी फाइनल एडवाइस है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए, ओह नाइस, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो बहुत सारी न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, बहुत नए नए विचारों के साथ जुड़ना, नए नए तरीके से चीज़ों को देखना समझना, और उसकी वजह से भी एक डिवाइन ब्लेसिंग को महसूस करना। एक होता है, देखिए विचार अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ विचार जो होते हैं वो हमें हमारा ही सरदर्द करवाने लगते हैं, राइट, इतने भारी भरकम विचार। ये जो सोच की ऊर्जा है एस ऑफ सोच की, ये है पॉजिटिव थॉट्स जो आपको हाई स्पिरिट में रखें, हाई एनर्जी में रखें, जिसकी वजह से आप जो पहले चीज़ों को जिस नज़र से देख रहे थे अब आप उनको एक बेहतर नज़र से देख सकते हैं, लव एंड लाइट की नज़र से देख सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर एक बड़प्पन की ऊर्जा बिहाइंड द सीन में है आपके लिए। मुझे इसमें विक्ट्री भी नज़र आती है इस कार्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन में आप किसी जीत के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या फिर आप अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स में आने वाले समय में अपने जीवन में कोई ना कोई जीत, कोई ना कोई विक्ट्री को ज़रूर क्लेम करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाउ लेट्स सी टॉरस, आपका मेन थीम है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि इमोशनली अपने आप को उन्हीं लोगों के प्रति ओपन अप करना, उन्हीं लोगों के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना जहां से आपको पता है कि सामने से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी ऊर्जा मिलेगी, ना कि सामने वाला आपकी ऊर्जा को खा जाएगा और आपको थका देगा। तो पहला काम इस वीक का जो करना है आपको, एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स कौन है आपके जीवन में, पहले तो इनकी लिस्ट तैयार करो, इनको देखो समझो कि अच्छा भाई इस पर्सन की संगति में बैठकर मेरी ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको काम क्या करना है कि इस वीक में इस पर्सन की परछाई से बचना है, बेसिकली इस पर्सन से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इस वीक में आपके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ को मेन मुद्दा बनाना, अपनी इमोशंस का ध्यान रखना, किन चीज़ों से दुख मिल रहा है, किन चीज़ों से सुख मिल रहा है, ये सारी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा है, आगे बढ़ना, प्रहार हो, ये थोड़ी सी एक स्विफ्ट एनर्जी होती है। तो इसके लिए गाइडेंस ये भी होती है कि यस, हर जगह हर वक्त हम रफ्तार के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी कभी हमें रफ्तार में जाना होता है और कभी कभी हमें स्लो डाउन होना होता है। और ये सारी ऊर्जा आएगी आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की समझदारी से। इसे पता है कि कहाँ पर ओपन अप होना है और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर वो हेल्दी बाउंड्री सेट कर देनी और कहना है कि नहीं, मैं अपना समय भी नहीं दूंगी, मैं अपनी ऊर्जा भी आपके साथ नहीं बांटूंगी। थोड़ा सा ना बोल्ड बनिए, ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये बड़ी बोल्डनेस के बारे में बात करता है। ओके, तो थोड़ा सा बोल्ड बनिए। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि उसकी शुरुआत करने से पहले आप पास्ट में जो आपकी हार हुई है, जो आपकी डिफीट हुई है अगर किसी भी समय की, तो आप उसके लिए उस एनर्जी को पहले तो धन्यवाद कहें कि उस एक्सपीरियंस से जो भी आपने सीखा आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, और आप उस एनर्जी को क्लोजर देकर आगे बढ़ रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के साथ। बेसिकली ये करना इस वजह से है ताकि आपकी न्यू बिगिनिंग के ऊपर आपके पास्ट की किसी डिफीट का कोई असर ना पड़े यहाँ पे। ओके, तो यस, यहाँ पर नई बिगिनिंग को क्लेम करिए, लेकिन पास्ट के जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, उनको क्लोजर देखें। इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए आप थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक जो होता है वो भी सुन सकते हैं। जो चीज़ें आपको खानी पसंद है आप उनको कुक कीजिए। ओके, ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपकी बहुत मदद करेंगी यहाँ पे।
थोड़े से ब्यूटी रिचुअल्स, खुद को पैम्पर करना। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में भी बताती है। ओके, तो थोड़ा सा अपने लिए पैम्पर टाइम भी निकालिए इस वीक में। आपका ब्लॉकेज में बैठा है द एम्प्रेस की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। ये मुझे पावर स्ट्रगल लग रही है, पावर स्ट्रगल, जैसे कोई साबित करने में लगा हुआ है, खुद को प्रूव करने में लगा हुआ है कि नहीं मैं बड़ा, इन केस ये आप हो तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इन चीज़ों में अगर आप इस वीक में अपना ध्यान देंगे, अपना समय लगाएंगे तो आप थकेंगे। आपको बेसिकली खुद को थकने से बचाना है इस वीक में, क्योंकि ऐसी ऊर्जा है पावर स्ट्रगल की कि मैं उत्तम, मैं बढ़िया, मैं सही था, मेरी बात सही थी, मैंने प्रूव किया, ये मेरा है, ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, जैसे वो पावर स्ट्रगल। और यही चीज़ आपको थोड़ा सा दूसरों से भी डिस्कनेक्ट कर सकती है, या फिर आप कह लीजिए कि दूसरों के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। जो नरिशमेंट एक रिलेशनशिप में अभी आपको मिल रही है, हो सकता है कि वो नरिशमेंट भी रुक जाए। तो थोड़ा सा इस पावर स्ट्रगल से बचना है आपको। इनके साथ किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बात बात पर आपको कंपेयर करता है दूसरे लोगों के साथ या अपने साथ, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो जान लीजिए यही पर्सन आपका एनर्जी वैम्पायर है। ओके, यही पर्सन जो बात बात पर कंपैरिजन को तो पहले ही लेकर आता है, बाकी बात तो बाद में ही करता है, ये आपका एनर्जी वैम्पायर है। इससे अपनी एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखिए। मैं एक चीज़ आपको साइकोलॉजिकली भी ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा हो, जिसमें आपकी ईगो डेथ आप इससे गुजर रहे हैं। तो आपके लिए एक चुनौती क्या हो सकती है इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से, कि आप अपने भीतर जेलसी को पहले तो देखिए कि जेलसी कहाँ से आ रही है आपके भीतर। ओके, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं, जैसे कह लीजिए कि बहुत ब्यूटी, शानो शौकत, स्पॉटलाइट में रहना, तो कहीं आप में कोई ईगो आप डिटेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको वही ईगो डेथ से गुजरना होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर अपने मन को शांत करके कहना होगा कि ये जेलसी किस चीज़ की, ये माया है, मुझे इस जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो अपनी उस फीलिंग को डिटेक्ट कीजिए ताकि आपकी ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके टेस्ट में आप पास हों। ओके, आपकी पोटेंशियल बहुत सुंदर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस कार्ड, बहुत सारा बैलेंस, खास करके करियर और फाइनेंसेस में आप ये बैलेंस देख सकते हैं। किसी के साथ एक बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट चल रही है आपकी, तो उसमें बहुत सारी बैलेंस देख सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आपको अपनी फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिले इस वीक में। आपको ऐसा लगे कि सारे आपका ध्यान रख रहे हैं, सभी आपको प्यार दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत ही नर्चरिंग। तो यस, बहुत सारा बैलेंस, सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने खाने पीने के ढंग में भी थोड़ी सी शुद्धता ऐड करनी चाहिए। मुझे इससे एकदम से, जैसे देसी घी होता है ना मुझे एक दिन से देसी घी नज़र आया, तो शायद कुछ लोगों को अपना ऑयल वगैरह चेंज करने की ज़रूरत है। शुद्ध देसी घी का सेवन कीजिए, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा, बॉडी को मजबूत बनाएगा, नींद भी अच्छी आती है। तो यस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बहुत सारी फर्टिलिटी और अबंडेंस का भी इशारा है। तो कुछ लोग इस वीक में गुड कर्मा रिसीव करेंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी, मतलब कि अभी आपको नहीं हो सकता है कि पता हो कि हाँ ये मनी यहाँ से आ रही है। इस चीज़ की ये अनएक्सपेक्टेड गुड कर्मा आपके जीवन में आएगा, और ये चीज़ भी आपको और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। सेवा में लिखी हुई है इस वीक में, पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर सेवा, दान पुण्य करें, यहाँ पर दूसरों को खाना खिलाएं, और ये चीज़ भी आपको दरअसल मन में बहुत शांति प्रदान करेगी। ओके, आपकी खुद की मम्मा के साथ भी आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग जैसे स्पिरिचुअली भी बहुत गाइडेड हैं इस वीक में। कह लीजिए कि जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, जो आपको स्पिरिचुअली गाइडेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वो कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई ऊर्जा, कोई महक हो सकती है, फ्रेग्रेंस किसी चीज़ की, या फिर कोई नंबर हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। ओके, एनर्जेटिकली। और ये इसी चीज़ का इशारा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करें, किसी चीज़ पर आपका ध्यान जाए, बेसिकली वो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन पर भी काम करना होगा, ताकि जब भी ये हो तो आप अच्छे से इस मैसेज को डीकोड कर पाएं कि वो मेरा ध्यान किस चीज़ पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं स्पिरिचुअली गाइडेड देख रही हूँ आपको इस वीक में।
मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर जस्टिस कार्ड से कि आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी किस्म के प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या फिर लीगल किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आई थिंक आपके पक्ष में है यहाँ पर आंसर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो यस, ये आपके पक्ष में फैसला सुनाई देना या आपके पक्ष में उस सिचुएशन का आउटकम आना, बेसिकली वो पोटेंशियल है इस वीक की। ओके आपकी फाइनल एडवाइस में है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। ये है कि जीने दो, जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो, प्यार लो प्यार दो, बेसिकली वैसी ऊर्जा है ये। सो एस ऑफ कप से जितना हो सके ड्रामा की जगह हीलिंग को चूज कीजिएगा, प्यार को चूज कीजिएगा, ममता को चूज कीजिएगा। जहाँ पर फॉरगिवनेस की जा सकती है वहाँ फॉरगिव कीजिएगा, जहाँ सरेंडर करने की ज़रूरत है वहाँ सरेंडर कीजिएगा। न्यू बिगिनिंग्स को भी अगर आप देखें तो अपने भीतर अपने आप को कहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं शायद मैं ही न्यू बिगिनिंग हूँ, मुझे अपने आप को ही एक न्यू बिगिनिंग के रूप में देखना है। तो इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर कि आप धीरे धीरे अपना ध्यान लगने लगेंगे, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग आती है, कोई खुशी आती है, तो उसका हम ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही यही चीज़ है। अगर खुद को न्यू बिगिनिंग के रूप में देखेंगे तो खुद को आप कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे, अपने मुंह का ध्यान रखेंगे, कानों का ध्यान रखेंगे, बॉडी का, आत्मा का, सोल का, हर चीज़ का फिर हम ध्यान रखने लगते हैं जब हम अपने आप को एक ब्लेसिंग के रूप में देख रहे होते हैं, राइट। सो यस, एस ऑफ कप्स की वही आपके लिए एडवाइस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में एक नया मौका या न्यू बिगिनिंग की जा सकती है तो व्हाई नॉट। ओके आपको यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं न्यू लव की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। इस चीज़ की अपने आप को ओपन कीजिए कि आप स्टक ना रहें एक पर्सन के ऊपर, आप नई चीज़ें, नए लोगों के साथ भी यहाँ पर जुड़ें। अगर एक रिलेशनशिप नहीं चला उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं चलेंगे। तो ये माइंड सेट भी है अगर आपका ऐसा कि मुझे पहले प्यार में धोखा मिला तो अब मैं ट्राई नहीं करूँगा, ना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर कोई नया पर्सन दिलचस्पी दिखाता है और आपको लगता है कि आप ट्राई कर सकते हो, देन श्योर ये जैसे वेलकम करना, प्यार की ऊर्जा को वेलकम करने के बारे में है। ओके नाउ लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या है यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shania. तो टॉरस हमारे पास है क्लियर द क्लटर। तो जो भी बिखरा हुआ है, जो भी इतना मतलब इकट्ठा हो रखा है, किसी भी किस्म का मैस, उसको बेसिकली आपको साफ करना है। ये जो भी कह लीजिए कि ये मन का भी हो सकता है, सिर्फ विचारों, सिर्फ बाहर ही हो हमारे ये सारी ऊर्जा, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी दिमाग को भी हमें क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी एक्सेसिव है उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, उसे यहाँ पर डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिए। ओके फिर है हमारे पास वाओ, वी हैव गो डीपर। तभी आपके लिए वो इंट्यूटिव मैसेजेस भी आ रहे थे कि आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या करेगी ना, आपको जो पर्सनल मैसेजेस मिल रहे हैं जो सिर्फ आप ही डिकोड कर सकते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से, तो उसके लिए मेडिटेशन लगेगी, उसके लिए चीज़ों को अलग ढंग से देखना होगा, उसके लिए चीज़ों को एक बड़प्पन की नज़र से देखना होगा, बड़े बनना होगा। वी आर वन कॉन्शियसनेस, लव एंड लाइट की कॉन्शियसनेस। जितना हम उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को, लाइफ को देखते हैं ना, उतना ही ये जेलसी, ये माया, ये सब चीज़ें कम होती हैं हमें। तो यस, गो डीपर। लेपिडोलाइट, रिकॉल योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भी काम करने को आपको कहा जा रहा है। अपने सपनों पर गिव अप मत कीजिए, ये भी एक एडवाइस है। आपके सपने हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ओके तो देखिए कि वो कौन से सपने जो आप भूल गए हैं, जिन पर काम करना आपने छोड़ दिया है। अगर कुछ कर सकते हैं अपने लिए इस वीक में तो यही होगा कि अपने सपनों पर दोबारा से काम करना, कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्शन लेना। कुछ सीखने की जरूरत है, किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़िए, लेकिन अपने सपनों को जिंदा रखना है, उस पर काम करना है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, वही चीज़ जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स में भी दिख रही है कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आना चाहती हैं, खुद को अलाउ कीजिए। ओके हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, खुद को अलाउ कीजिए।
कि मैं अपने जीवन में नई चीज़ों का वेलकम कर सकता हूँ, मुझे पास्ट की स्टोरी को बार बार रिपीट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो टॉरस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।